नाम नाम कृष्णचंदर था। कृष्णचंदर वजीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में नवंबर 1914 में पैदा हुए। कृष्णचंदर का इंतकाल मुंबई में 1977 में हुआ था। कृष्णचंदर के वालिद का नाम गौरी शंकर था, जो डॉक्टर थे, और वालिदा का अमर देवी। कृष्णचंदर का बचपन कश्मीर में गुजरा और तालीम लाहौर में पाई थी। हाई स्कूल में कृष्णचंदर को शायरी का शौक़ हुआ तो अपने उस्ताद दीनानाथ शौक़ को अपनी शायरी दिखाई। उस पर उस्ताद ने न सिर्फ बुरी तरह मजाक उड़ाया बल्कि सख्त सुस्त भी कहा। कृष्णचंदर ने BE 1932 में, MA अंग्रेज़ी अदब में 1934 में सेकेंड डिवीज़न में पास किया। कृष्णचंदर ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से LLB 1937 में पास किया। कृष्णचंदर ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तंज़ो मिज़ाहिया मज़मून मिस्टर प्रोफेसर मास्टर ब्लैकी से किया था, जो उन्होंने गुलज़ारी लाल नंदा के वालिदा बुलाकी राम नंदा के बारे में लिखा था, जो फ़ारसी पढ़ाते थे। कृष्णचंदर कॉलेज के ज़माने में यरकान के शिकार हुए थे और सेहतमंद होने के बाद अपना पहला अफसाना यरकान लिखा था। कृष्णचंदर ने प्रोफेसर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज़ी का एक पर्चा द नॉर्दर्न रिव्यू जारी किया। कृष्णचंदर ने फरीदा नामी एक अंग्रेज़ी खातून के इश्तराक से अंग्रेज़ी माहनामा दी मॉडर्न गर्ल शाया किया। कृष्णचंदर की मुलाकात मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा अदीब, मिर्ज़ा जी अहमद नदीम कासमी, आशिक हुसैन बटालवी, देवेंद्र सत्यार्थी, मुमताज़ मुफ्ती, फ़याज़ महमूद और चौधरी नज़ीर अहमद से लाहौर में हुई थी। कृष्णचंदर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट 1937 में मुकर्रर हुए थे। कृष्णचंदर की मुलाकात सादत हसन मंटो, नून मीम राशिद, डॉक्टर मोहम्मद दिन तासीर, फैज़ अहमद फैज़, रेवती शरण शर्मा, जगन्नाथ आज़ाद, चिराग हसन हजरत और हंसराज से दिल्ली में हुई। दिल्ली ही में कृष्णचंदर के मरासिम शाहिद अहमद देहलवी मुदीर साक़ी से हुए और कृष्णचंदर का पहला नावल साक़ी वहाँ से 1944 में शाया हुआ। कृष्णचंदर की मुलाकात फ़िराक गोरखपुरी, एहतशाम हुसैन, मजाज, सिब्त हसन और हयातुल्लाह अंसारी से लखनऊ में हुई थी। कृष्णचंदर को WZ अहमद ने पूना 1942 में बुलाया था। कृष्णचंदर बम्बई 1944 में देविका रानी के बुलावे पर गए थे। कृष्णचंदर ने हैदराबाद में मुनक़्क़िद शुदा कुल हिंद तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कॉन्फ्रेंस के रुदाद के तौर पर एक यादगार रिपोर्टाज पौधे 1945 में लिखा था। कृष्णचंदर ने तक़सीम हिंद के मौजू पर अफसाना हम वहशी हैं 1947 में लिखा था। कृष्णचंदर ने अपनी माँ की पसंद से श्रीमती विद्यापति से शादी 1939 में की थी, जिनसे 3 बच्चे और 1 लड़का और 2 लड़कियाँ। कृष्णचंदर की मुलाकात सलमा सिद्दीकी से 1953 में हुई थी और वो सलमा सिद्दीकी के साथ 1967-68 से रहने लगे थे। कृष्णचंदर इश्तराकी नज़रियात के हामी और तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म रुकन थे। कृष्णचंदर तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पंजाब के सेक्रेटरी 1938 में चुने गए थे। कृष्णचंदर को तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दिल्ली कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी 1953 में मुंतखब किया गया था। कृष्णचंदर की 55वीं सालगिरह के मौके पर जश्न कृष्णचंदर मनाया गया, जिसका इफ्तिताह इंदिरा गांधी ने किया था। फिल्म डिवीज़न ने महेंद्र नाथ को कृष्णचंदर की ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की जिम्मेदारी 1974 में सौंपी थी। कृष्णचंदर अच्छी ग़िज़ा के शौकीन थे। इन्हें गालिब की तरह आम बहुत पसंद था। कृष्णचंदर के पास मौज़ूआत का तनव्वुर था। इन्हें एशिया का अजीम अफसाना निगार कहा जाता था। कृष्णचंदर ने कश्मीर के रोमान पर परवा फ़िज़ा के पस मंज़र में अफसाना लिखना शुरू किया था। कृष्णचंदर लिखते हैं कि पहली बार कहानियाँ मेंढर में लिखी, झेलम में नाव पर आंगी, मुसव्विर की मौत, यरकान, मेरे एक नावल का पस मंज़र भी मेंढर है। कृष्णचंदर की तख्लीक़ात में हकीकत और रोमानियत का इम्तिज़ाज पाया जाता है। कृष्णचंदर को सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1966 में मिला था। पद्म भूषण से
26 जनवरी 1969 में नवाजे गए थे। कृष्णचंद्र के कारनामे नॉवेल। कृष्णचंद्र के 47 नॉवेल हैं। शिकस्त। कृष्णचंद्र ने रिसाला साकी के मुदीर शाकी दहलवी के लिए गुलमर्ग कश्मीर के होटल में शिकस्त को सिर्फ 21 दिन में मुकम्मल किया था। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है जिसे इन्होंने 1942 में लिखा था और 1943 में साकी बुक डिपो से शाया करवाया था। शिकस्त थॉमस हार्डी के तर्ज पर लिखा हुआ इलाकाई नावल है। किरदार श्याम, विनती, दुर्गादास, चंद्रा, मोहन सिंह, छाया, स्वरूप किशन, विशन सिंह, मुलाजिम हुसैन। जब खेत जागे 1952, तूफान की कलियां 1954, दिल की वादियां सो गई 1956, आसमान रोशन है 1957, 52 पत्ते 1957, एक गधे की सरगुजश्त 1957, एक औरत हजार दीवाने 1957, गद्दार 1960। तर्जुमा एक दिल। सड़क वापस जाती है 1961, दादर पुल के बच्चे 1961, फूल के बर्फ के फूल 1961, मेरी यादों के चुनार 1962, गधे की वापसी 1962, बोर्न क्लब 1962, एक वायलिन समुद्र के किनारे 1963, दर्द की नहर 1963, लंदन के 7 रंग 1964, एक गधा नेफा में, चांदी का घाव, मिट्टी के सनम 1966, जरगांव की रानी 1966, कागज़ की नाव 1966, गंगा बहे न रात 1966, कलमी कायदा तंजिया 1966, 5 लोफर 1966, 5 लोफर एक हीरोइन 1967, बांग हांगकांग की हसीना 1967, दूसरी बर्फबारी से पहले 1967, ग्वालियर का हज्जाम 1969, मुंबई की शाम 1971। चंदा की चांदनी 1971, 1 करोड़ की बोतल 1971, महारानी 1971, प्यार एक खुशबू माखूज 1971, मशीनों का शहर 1971, कार्निवाल 1972, आईने अकेले हैं 1972, चंबल की चंबेली 1973, उसका बदन मेरा चमन, सोने का संसार, मोहब्बत भी क़यामत भी, सपनों की वादी, आधा रास्ता, होनोलोलो का राजकुमार, सपनों की रहगुजर में, फुटपाथ के फरिश्ते 1977, जो इनका आखिरी नावल है। अफसानी मजमूओं की बात करें तो कृष्णचंद्र के 33 अफसानी मजमूए हैं। तिलिस्म ख्याल पहला अफसानी मजमूआ है जो 1939 में शाया हुआ। नज़ारे 1940, हवाई किले 1940, घूंघट में गोरी चले 1943, ज़िंदगी के मोड़ पर 1943, नए अफसाने 1943। नगमे की मौत 1945, पुराने खुदा 1944, अन्नदाता 1944, हमवाशियाँ 1947, टूटे हुए तारे 1947, 3 गुंडे 1948, अजंता से आगे 1948, एक गिरजाए खंदक, समुंदर दूर है शिकस्त के बाद, नया गुलाम, मैं इंतज़ार करूँगा, मज़ाहिया अफसाने 1954, 1 रुपया एक फूल 1955, यूकलिप्टस की डाली 1955, हाइड्रोजन बम के बाद 1955, किताब का कफन 1956, दिल किसी का दोस्त नहीं 1959, कृष्णचंद्र के अफसाने 1960, मुस्कुराने वालियाँ 1960, सपनों का कैदी 1960, मिस नैनीताल 1964, 10वां पुल 1967, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको 1967, आधे घंटे का खुदा 1969, उलझी उलझी लड़की, काले बाल 1970, देवता और किसान 1970। ड्रामों में दरवाज़ा, हजामत, नीलकंठ, काहिरा की एक शाम, बेकारी, सराय के बाहर, दरवाज़ा खोल दो, ये उनके ड्रामे हैं। मुतफरक ड्रामे जिनमें ये सब है, आप देख सकते हैं। रपोर्ताज, पौधे 1947, सुबह होती 1950, लाहौर से बहराम गुल तक। बाज़ नाक़दीन का मानना है कि कृष्णचंद्र उर्दू के पहले रपोर्ताज निगार हैं, लेकिन सजा ज़हीर का रपोर्ताज जो 1945 में शाया हुआ था, उसको भी सजा ज़हीर को भी पहला रपोर्ताज तस्लीम किया जाता है। इन दोनों में इख्तलाफ है। कृष्णचंद्र के अहम अफसाने हैं जिसमें जहन्नुम में नाव पर, आंसुओं वाली, बंद वाली, बचपन, टूटे हुए तारे, तो फरलांग लंबी लड़की, जन्नत और जहन्नुम, बालकनी, चिड़िया का गुलाम, मुस्बत मनफी, एक शोरतली डायरी, अन्नदाता, 3 गुंडे, दूसरी मौत, जानवर, लालबाग, जैक्सन, पेशावर एक्सप्रेस, बरहमन, तवाइफ का ख़त वगैरह, ये कृष्णचंद्र के अफसाने हैं।
آئیے دیکھتے ہیں کرش چندر کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ علی عباس حسینی نے کرش چندر کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتبع کہا ہے۔ کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں، اور وہ کرش چندر کا شکست ہے۔ عزیز احمد نے یہ بات کہی ہے، کرش چندر کے افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت جذبات نگاری ہے۔